हालेलुया, हालेलुया, शबला रबा। और ये प्रश्नों परमेश्वर के वचनों के ज़रिए हम देखेंगे और परमेश्वर चाहता है आज हम भजन संहिता के पाठ को पढ़ें कि एक और हम प्रार्थना करना सीखें कि कैसे हम और ज़्यादा प्रार्थना करना सीख सकते हैं। हमें अपने नबियों से सीखना है जो पुराने भविष्यवक्ता थे, वो उन्हें बहुत अच्छा प्रार्थना करना आता था और हमें भी इसी तरीके की प्रार्थना करनी है। देखिए, हम परमेश्वर कहता है कि माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर परमेश्वर का वचन भी कहता है कि विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो गया। तो मांगे क्या? तो ये भी एक सवाल आता है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है मांगने के लिए, तो हमें मांगना क्या है? तो हम क्या मांग सकते हैं प्रभु से, इन बातों को हमें सीखना है और आने वाले दिनों में यही होगा और यही बातों को परमेश्वर सिखाने जा रहे हैं। तो आइए इस समय हम भजन संहिता सभी निकाल लेंगे। भजन संहिता 22 से हम अध्ययन करेंगे। पढ़ने में अगुवाई करेंगे भजन संहिता 22। पहले शीर्षक पढ़ेंगे। शीर्षक क्या लिखा हुआ है? मनोव्यवस्था की पुकार और स्तुति गान। हालेलुया। मनो की व्यथा और मनोव्यथा की पुकार और स्तुति गान। मनोव्यथा की पुकार और स्तुति गान लिखा हुआ है। और हम जब बाइबल को इंग्लिश बाइबल में, जैसे आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन में, अब मैं इंग्लिश बाइबल से ज्यादा आप सभी के सामने भेद खोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं कि कुछ ऐसे शीर्षक, कुछ ऐसी बातें हैं जो इंग्लिश बाइबल में ज्यादा उभर कर हम देख पाते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है और इस शीर्षक के जरिए परमेश्वर कहना चाहता है, सबसे पहले मन की व्यथा है और उसके बाद लिखा है स्तुति गान। और जब मन की व्यथा लिखा हुआ है और स्तुति गान, तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है? जब आपकी मन की व्यथा जैसे भी हो, परंतु मन की व्यथा आपको कहाँ ले जाने चाहिए? परमेश्वर से दूर नहीं। कितना भी मन का व्यथा कैसा भी हो, चाहे वो आनंद हो चाहे वो दुख हो, आपकी कोई भी मन की व्यथा हो, परंतु आपका जो जीवन है वो किस ओर बढ़ना चाहिए? स्तुति की ओर। हम जब भी पढ़ते हैं बाइबल को, तो हम सिर्फ वचनों को देखते हैं, पर हमें शीर्षकों को देखना है, क्योंकि शीर्षक भी ऐसी चीजें हैं जो हमें सिखाती है बहुत से बातों को और हम परमेश्वर के निमित्त हम सीखने पाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इस शीर्षक के जरिए भी आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई भी सफरिंग आए, कोई भी मन में घबराहट या मन में कोई भी ऐसी बात है कि आप बहुत ज्यादा दुखी है, तो भी परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन और शीर्षक को भी हमेशा पढ़ें। और इंग्लिश बाइबल में एक और बात लिखा हुआ है, लिखा है पोस्टेरिटी ऑफ द मसाया। हालेलुया। पोस्टेरिटी ऑफ द मसाया मतलब कि मसीहा की मसीहा के वंशज। हालेलुया। भावी पीढ़ी मतलब कि देखिए, मसीहा के वंशज, इस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले लिखा है मन की व्यथा, फिर लिखा है स्तुति गान, फिर लिखा है एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मसाया। हालेलुया। मसीहा के वंशज, मसीहा के पीढ़ी, ऐसा लिखा हुआ है। अब परमेश्वर इस वचन में ऐसा शीर्षक क्यों डालता है, हम आगे देखेंगे। क्योंकि जब हम मनोव्यथा में रहते हैं, हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमें अपने बेटे और बेटी करके पुकारता है, और जब वो ऐसा पुकारता है तो हम उसके वंश के हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती है, हम बड़ों के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। क्यों लेते हैं? ठीक उसी प्रकार से मसीही जीवन में आप बड़े लोगों की सलाह लेने जाते हैं, और वो बड़ा कोई और नहीं, परमेश्वर है। मतलब आप अपने दुखों में किसी के पास जा रहे हैं, वो कौन है? स्वयं परमेश्वर है। तो आपके जीवन में क्या मिलता है? आप उसके वंशज ठहरते हैं, क्योंकि आपने उसे पुकारा है हमेशा। आमीन। सिर्फ शीर्षक में इतना भेद है। आगे वचनों को पढ़ेंगे। पहला वचन पढ़े। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हालेलुया। यहाँ पे हम वचनों के जरिए देखते हैं कि एक भजनकार है जो कि दाऊद है। दाऊद कहता है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? और साथ ही परमेश्वर से ये बहुत सारी बातों को मांग रहा है और परमेश्वर से कह रहा है कि ऐसी ऐसी बातें क्यों हैं। अब देखिए, जब ऐसी प्रार्थनाएं क्यों हो रही है,
क्योंकि दाऊद चाहता है और दाऊद जानता है कि जब वो प्रार्थना करता है परमेश्वर की प्रार्थना सुनता है, पर वो परमेश्वर से कह रहा है तू मेरी प्रार्थना को उत्तर जल्दी दे, मेरी प्रार्थना को क्यों तू सुन नहीं रहा है, ऐसा इसलिए वो क्या मतलब शब्द रबर रखो तो क्यों तू मुझे त्याग दिया, या ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के प्रगटीकरण को देख नहीं पा रहा है। और यही होता है जब हमारे जीवन में हम यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रगटीकरण को हम नहीं देख पाते, तो हम परमेश्वर से क्या प्रार्थना करने लगते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। हालेलुया, शबल रबा। जब आप मन की व्यथा में आ जाते हैं, जब आप दुखों में आ जाते हैं, तो आपके साथ यही घटनाएं होती हैं। और बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि जब ये घटनाएं हो रही है तो कैसे हो रही है, दुखों के कारण। और आपके जीवन में आज समस्या बनी हुई है, आप परमेश्वर को इस रीति से पुकारते हैं, तो आपको ऐसा नहीं पुकारना है, क्योंकि आगे के वचनों में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ें। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप। हालेलुया, मैं रात को भी चुप नहीं रहता। और ये भजन संहिता परमेश्वर इसलिए आपको पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि देखिए हम कई बार बाइबल को पढ़ते हैं और वैसा ही अंगीकार करने लगते हैं। हमें देखना है कि कौन सी कारण की वजह से ऐसी प्रार्थना आ रही है, और ये है मनोव्यथा की पुकार, उसका मन दुखी है और वो परमेश्वर को इस रीति से पुकारता है, और हमें ऐसा नहीं करना है। हर भजन संहिता का अंगीकार सही नहीं है, मतलब कि पहले नियम, पहले का बात अलग था, अब की बात अलग है। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने क्रूस पर अपने जान को दिया, और जब उसने अपना प्रेम प्रकट कर दिया है तो फिर हमें उससे प्रेम मांगने की और क्या जरूरत, महसूस करो बस, उसने दे दिया है। आमीन। तो वही चीजें हैं, जब पहले समय में जब वो दुखी आया उसके जीवन में, उसने परमेश्वर से पुकारना चालू किया और परमेश्वर से कहता है कि तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता। अब यहाँ पे एक चीज हमको ये सीखने को मिली कि पहली बात तो हमें परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है, परंतु इस वचन से एक और बात हमें सीखने को मिलती है कि हमें कैसी प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से, पिता तेरा वचन कहता है जब तू पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, जब तू पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा। आपका वचन कहता है हाँ पिता परमेश्वर, मैं तुझे पुकारता हूं और तू मेरी सुन रहा। आमीन। हर एक वचन में प्रार्थनाओं का उत्तर ढूंढे, कैसे प्रार्थना करें, ये वचन में छुपा हुआ है। वचन को जब आप देखें, इसमें लिखा है कि आप मेरा उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। आप अपने स्पष्ट रूप से वहां पे समझ जाइए यहाँ पे कैसी प्रार्थना करनी है। यहाँ पे आपको प्रार्थना करनी है, पिता आपका वचन कहता है जब जब तू मुझे पुकारेगा तब तब मैं तेरी सुनूंगा। आपका जब वचन कहता है तो आप मेरी सुनोगे। घोषणा करो, ऐसे भजन संहिता को पढ़ो। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम भजन संहिता को भी पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि भजन संहिता भी एक विशेष भजन है, और जब हम इसे अध्ययन करते हैं सही रीति से तो हमारे जीवन में बहुत सारे भेदों को खोलता है, क्योंकि भजन ही एक ऐसा चीज है जो हमें परमेश्वर के निकट लेकर जाता है। तीसरा वचन पढ़ें। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। आगे पढ़ें, चौथा वचन। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। हालेलुया। ये आप सही अंगीकार हुआ। देखिए आपको वचन को परखना है। सबसे पहले लिखा है तू स्वर्ग की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझ पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। पिता तूने मेरे पूर्वजों को छुड़ाया। हालेलुया। और तू तो स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान है, मतलब आप परमेश्वर की बड़ाई करिए, परमेश्वर की महिमा करिए। देखिए वो महिमा करना चालू कर रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। पांचवा वचन देखेंगे। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। हालेलुया। देखिए उनके पूर्वजों के विषय में कहता है कि आपके पूर्वज कौन है। ऐसा ना सोचे कि आपके पूर्वज, मैं आत्मा की दुनिया में इस बात को फिर से कहता हूँ, मैं आत्मा की दुनिया की बातों को कह रहा हूँ। आत्मा की दुनिया में अपने पूर्वज को किसे देखें? अब्राहम को देखें।
क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि विश्वास का पिता अब्राहम है, और जब अब्राहम विश्वास का पिता है और आप भी विश्वास करते हैं तो आपका पिता कौन ठहरा? अब्राहम। और आप किसके वंश के हुए? अब्राहम के वंश के जरिए वंश के हुए, पर किस रीति से? आत्मा की दुनिया में विश्वास के जरिए। आमीन। और अब्राहम के आप वंश हैं। इसीलिए जब भी बाइबल पढ़े, आत्मा की दुनिया में होकर पढ़े, आपको कुछ रिश्ते समझ में आने लगेंगे, और रिश्तों को जोड़कर जब आप पढ़ेंगे ना, आप बहुत अच्छी प्रार्थना करने लगेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसकी आशीष आना बहुत जरूरी है, और हम धीरे धीरे उन्हीं सभी बातों को हम सीखते चले जाएंगे। 6वां वचन पढ़ें। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। हालेलुया। ये व्यक्ति अपने आप को पूछ रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि मनोव्यथा में हमें कैसी प्रार्थना नहीं करनी है, हम जब भजन संहिता अध्ययन करते हैं, आत्मा की दुनिया पर क्या अपने आप को ऐसा कहना है? नहीं, यीशु मसीह ने आपको छुड़ा दिया है। तो जब भी भजन संहिता पढ़ें तो इसे ध्यान हमेशा दें कि क्या आप पढ़ते हैं। हम फटाफट बाइबल पढ़ देते हैं, एकदम फटाफट हम बाइबल के वचनों को पढ़ देते हैं और कहते हैं हमने आज भजन संहिता का 4 अध्याय पढ़ दिया, 3 अध्याय पढ़ दिया, किसी ने 1 अध्याय पढ़ लिया, पर आपने पढ़ा क्या? ये क्या आपको पता है आपके मुख से क्या अंगीकार हुआ? इसीलिए कभी भी पढ़ते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा, परंतु मैं कीड़ा हूँ, ये वचन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप घोषणा करो, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप मेरे संग और साथ रहते हैं, परंतु आप उससे बढ़कर आपने मुझे ईश्वरत्व की भावना दी है, अपनी समानता की भावना दी है, मनुष्य से बढ़कर मुझे ईश्वर ठहराया है। ईश्वर का मैंने क्या बताया? मतलब ईश्वर का मतलब मैंने पहले ही बताया है, नम्रता का भेद होता है। परमेश्वर प्रेम से भरा है, परमेश्वर घमंड नहीं करता कि मैं ईश्वर हूँ, परमेश्वर दया से भरा हुआ है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के बेटे हो तो आप भी परमेश्वर हो। आमीन। शबल अरबा। और हम देखते हैं आगे का वचन पढ़े सिस्टर, 7वां वचन। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। आगे पढ़े। अपने को यहोवा के वश में कर दे, वहीं उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। वे कहते हैं, लोगों ने क्या कहा? वह यहोवा का भरोसा करता है, यहोवा उसको छुड़ाए और वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। क्या लिखा है? यहोवा उससे प्रसन्न होगा। देखिए, दूसरे लोग आत्मा में देख पा रहे हैं, परंतु अपने दुखों के कारण क्या कहता है? मैं कीड़ा हूँ, मैं कुछ भी अपने आप को कह रहा हूँ। व्यक्ति जो दाऊद है अपने दुखों में अपने आप को कीड़ा कह रहा है, परंतु बाकी लोग क्या कह रहे हैं? कि यहोवा तुझसे प्रसन्न है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि यहोवा इस पे दया कर रहा है, उन्हें दिखाई दे रहा है कि यहोवा प्रसन्न कर रहा है, प्रसन्न है इस पे, पर दाऊद को दिखाई नहीं दे रहा। और दाऊद कहता है कि मैं कीड़ा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। इसलिए जब भजन संहिता को पढ़ें तो देखिए कितना फेरबदल हो रहा है, कितनी ज्यादा बातें निकल कर आ रही हैं। आपको आत्मा में देखना है। जो लोग आत्मा में देखोगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे कि आत्मा की दुनिया में मैं देख पाऊं, आप बहुत तायत के फल को देखोगे। हालेलुया। 10वां वचन तक हम पढ़ेंगे। 9वां वचन पढ़ेंगे। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था, तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। फिर से एक अच्छा अंगीकार हमें निकल कर आता है। देखिए, मनोव्यथा में हम दिल की बातों को खुलकर कहते हैं। हम एकदम दुखी रहते हैं तो आंसुओं को बहा बहा कर हम एकदम दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, और दाऊद के साथ भी यही हो रहा है। और कुछ ऐसे अंगीकार को हमें दे रहा है दाऊद, जो हमें भी करना है। परमेश्वर से आप कहें कि पिता, आपका वचन कहता है, 10वां वचन संहिता 22:10 कहता है, मैं जन्म से ही तुझ पर छोड़ दिया गया। हाँ पिता, जन्म से ही तू मेरा परमेश्वर, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तू मेरा परमेश्वर, जब से आपने मुझे गर्भ में था, मैं माता की गर्भ में रचा गया, तब से तू मेरा परमेश्वर है। घोषणा करें। वचन चाहता है कि आप घोषणा करें, और वचन की घोषणाओं के जरिए ही सारी बातें संभव है। हालेलुया।
तो जब भी आप वचन संहिता आगे का अध्ययन हम बाद में करेंगे, परमेश्वर यहीं तक में अगुवाई कर रहे थे, तो हमने क्या देखा, मनोव्यथा में वो क्या कह रहा है, अपने आप को कीड़ा भी कह रहा है। तो परमेश्वर क्या जताना चाहते हैं इस भजन संहिता के जरिए कि जब आप प्रार्थना करते हो ना, तो अपने आप को कई बार कोसने लगते हो। आपको अपने आप को कोसना नहीं है, परमेश्वर ने स्वयं आपको चुनकर अपने हाथों से बनाया। कितना अद्भुत बात है। आप देखिए, कुम्हार है जिसने मिट्टी के मटकों को बनाया है अपने हाथों से, उसे कितना प्रेम होता है उन मटकों से, टूटने पर कितना दुख होता है क्योंकि उसने मेहनत की है। और आज संसार में ऐसा ही हो रहा है, जब आप दुखों में होते हैं और आप एक गलत अंगीकार को अपने मुख से करते हैं कि परमेश्वर मेरा नहीं सुनता, मैं कितना भी पुकारूं मैं तो अच्छा नहीं हूं, मैं पापी हूं, मैं अपनी जिंदगी में आप गलती करते आ रहे थे, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है। आज आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सको। आज आपके पास मौका है कि स्वर्ग जा सको, क्योंकि जब दूसरी मृत्यु और दूसरा जीवन आएगा, फिर कोई बचा नहीं सकता। बाइबल बताती है इस प्रकार से कि जब हम जब कोई नर्क जाएगा और जब हम स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे, तो क्या कहना चाहता है इसमें परमेश्वर की स्वर्ग के लिए क्या बोला परमेश्वर ने, तुम अनंत जीवन पाओगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन कुछ नहीं, स्वर्गीय जीवन है, कभी ना मरने वाला जीवन बनेगा। और दूसरी मृत्यु है नर्क की मृत्यु, क्योंकि नर्क में जब डाला जाएगा कोई व्यक्ति, तो वहां वो उस मृत्यु को देखेगा और वो अनंत काल के लिए उसकी आत्मा जीवित है। आत्मा कभी नहीं मरती। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आत्मा कभी नहीं मरती। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने नर्क को क्यों बनाया, ये बहुत एक अच्छा भेद मुझे एक पास्टर जी से सुनने को मिला और समझने को मिला। देखिए, जो भेद मैं परमेश्वर से सीखता हूँ वो मैं परमेश्वर के निमित्त कहता हूँ, और जो भेद मैं किसी पासवानों के जरिए मुझ तक पहुंचता है तो मैं बिल्कुल उन्हें आदर देता हूँ कि उन्होंने भी परमेश्वर के निमित्त प्रार्थनाएं की और इस भेद को हमारे बीच में रखा। मुझे भी बहुत सारी बातें दूसरों से सीखने मिलती है, मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, उन्होंने क्या कहा पता है, क्या आप जानते हैं, नर्क को परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाया ही नहीं। और शैतान ने जब जैसे अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को भटकाया, तो वो किसकी संतान बन गए, पाप की संतान। वो पापी बने, पाप की संतान बने। हालेलुया। और जब जगत में पाप आया और उसी समय ऊँट कटारे आई, बहुत सारा पाप आया, और जब पाप आया तो पाप किसके लिए बना है, पाप नर्क का भागी है। हालेलुया। और मनुष्य कभी पाप के लिए बना नहीं था। हालेलुया। मनुष्य कभी पाप के लिए बना ही नहीं, क्योंकि बाइबल हमें बताते हैं इस प्रकार से, उत्पत्ति पहला अध्याय से लेकर अब जब आप तीसरे चौथे अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर ने हमें सदा जीवित रहने के लिए बनाया है, अनंत जीवन के साथ जीने के लिए बनाए हैं। आप सभी पढ़ सकते हैं, आप उत्पत्ति का अध्ययन जब आप करेंगे पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय तक, तब आपको समझ में आएगा ये बातें कि परमेश्वर कैसी बातों को कहता है। और परमेश्वर ने हमें सदा जीवित रहने के लिए हमें रचा। हालेलुया। परंतु शैतान ने उन्हें डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब करने के जरिए उनके जीवन में क्या लाया, उन्हें भटका दिया, और भटकाने के जरिए उनको उनके जीवन से दूर कर दिया। आज फिर वही परिस्थिति। आप कहोगे कि हमारे बाप दादाओं की गलती की वजह से आज हमें इतना दुख उठाना पड़ रहा है। अगर उन्होंने फल नहीं खाया होता तो शायद आज हमें इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। परंतु आज आपके पास भी मौका है। शैतान आज भी भरमाने को तैयार है। शैतान आपको नहीं छू सकता, मैं सच बता रहा हूँ। आप गौर करके देखिएगा, शैतान आपको छू नहीं सकता। परंतु आप देखते होंगे आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान आपको तो नहीं छू सकता, पर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, कोई दूसरे व्यक्ति को, कि आपको डिस्टर्ब करे। और आपको सचेत रहना है कि हमेशा अपने अंगीकार में ध्यान रखो। भजन संहिता पढ़ते हो, अच्छी बात है, पढ़ना भी है, ये परमेश्वर खुद अगुवाई करते हैं, परंतु एक एक वचन को पढ़िए धीरे धीरे कि वचन क्या कहता है, और उस वचन को अच्छे अंगीकार में बदलिए। अगर कहता है परमेश्वर तू मेरी कभी नहीं सुनता, कहो, वचन का अंगीकार करो कि वहीं में कहो तुरंत, पिता आप कहते हैं कि जब जब तू पुकारेगा तब तब मैं तेरी सुनूंगा। और आपकी प्रार्थना कितना भी दुख हो, आपको ऐसी ही प्रार्थना करनी है। शबल रखा तेरा भाष ने खतरा भाषा मेरे लिखित एक शबर खोते विष्णु खाला बिशर मेरे बेश ने खाला भाषा
लिखित रे भी शरवाला रवा शेखिंदरे भी शलवरा पढ़ेंगे शबर खतर विष्णु का विष्णु खतर विष्णु को तोर भजन संहिता 91 पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 का 15 पढ़े। इक्यानवे का 15 पढ़े। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उनकी सुनूंगा, संकट में मैं उनके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया हालेलुया आमीन। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आपको ऐसे ही चुन चुन के वचनों को रखना है, क्योंकि मैंने क्या बताया, यीशु मसीह को भी शैतान ने क्या किया? भरमाने की कोशिश की। कैसे? वचन से। जब उसने कहा कि तू इस पत्थर को रोटी बना दे बोलकर, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने मतलब शैतान ने कहा यीशु मसीह से कि उस पत्थर को आज्ञा दे और रोटी बना ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे दूसरे वचन से फिर क्या कहा? मनुष्य सिर्फ वचन से नहीं, वचन से रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने जवाब दे सके? क्योंकि उनको भेद पता था कि कौन सा वचन कहाँ इस्तेमाल और कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप जब सुनते हैं, आप जब भी आपके जीवन में ये बातें आती हैं, जब भजन संहिता आप पढ़ते हैं और लिखा हुआ रहता है कई जगह कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले, मेरे जीवन में दुख है, आप क्या कहने लगता? हाँ पिता मेरी परेशानियों को सुन ले, मेरे दुखों को सुन ले। हाँ करके उसे अंगीकार ना करें, वरन ऐसे वचनों को वहां पर रखें जो स्पष्ट रूप से आपके जीवन आशीष को खोले, ना कि सीधा अंगीकार आप करने लगे किसी वचन का। तो वचन कहता है भजन संहिता 91 का 15 कि जब वह मुझे पुकारे मैं उसे उत्तर दूंगा। आज से घोषणा करो, फिर आप परमेश्वर से कहो, पिता आपने भजन संहिता 91:15 से कहा जब मैं आपको पुकारूंगा तब आप मुझे उत्तर देंगे। मतलब मेरी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। ये है अंगीकार। हर जगह वचनों को परखें। जब 22वां वचन को परमेश्वर ने इसलिए दिया क्योंकि दुख में हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। कोसना बंद करिए, कहिए, आप सही अंगीकार करिए। क्योंकि शैतान चाहता है आपके जीवन में दुख आए, और दुख जैसे ही आता है आदमी भावनाओं में बहने लगता है, और भावनाओं में बहकर आप क्या अंगीकार कर रहे हैं आप नहीं जानते। इसलिए खुद को परमेश्वर की आत्मा से संभाले और परमेश्वर की अभिषिक्त बातों को आप समझे। हालेलुया। आप सभी के लिए एक सूचना मैं देना चाहूंगा कि कल मैं आप सभी को स्वर्गदूतों की सेवकाई के बारे में कल से अगुवाई होने लगेगी। आज मैंने इस वचन को इसलिए परमेश्वर ने बताया कि आप प्रार्थनाओं में जब करते हैं तो भजन संहिता में क्या प्रार्थना करें उसे भी परमेश्वर प्रकट करना चाह रहा था, तो उससे आपके सामने परमेश्वर ने रखा है। और कल के लिए सूचना ये रहेगी कि कल सुबह जो प्रार्थनाएं होंगी उसके जरिए अब 3 दिनों तक स्वर्गदूतों के ऊपर प्रचार आएगा, और इन 3 दिनों में आप स्वर्गदूतों को कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वर्गदूत कौन है, क्या आपसे वो ज्यादा सामर्थ्य हैं, कि उनके पास कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, सब कुछ आप समझेंगे। वो कैसे दिखाई देते हैं और किस प्रकार से उनका चाल है, वो कितनी रफ्तार से चल सकते हैं, क्या उनकी कार्य है, वो कैसे कैसे कार्यों को करते हैं, ये सारा जो भेद है, ये सारा प्रचार आने वाले 3 दिनों की सुबह की प्रार्थना में आएगा, और आप स्वर्गदूतों की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और क्या आप जानते हैं 3 दिन का मतलब? आज कितनी तारीख है पता है आपको? 29। कल 30, 31 और नए साल की शुरुआत स्वर्गदूतों की सेवकाई के साथ। आमीन, हालेलुया। देखिए हमने परमेश्वर की योजनाओं को देखिए कैसा है। नए साल में प्रवेश करने से पहले हमने बंधनों से आजादी पाई, प्राण बंधनों से आजादी पाई, श्राप से आजादी पाई, हमने लहू की बादशाह से प्रार्थना करना सीखा। अब परमेश्वर क्या सिखाता है? परमेश्वर हमें सिखाता है कि स्वर्गदूतों को भी काम में लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्गदूतों को दिया है। मैंने आपको पहले इसलिए मना किया था क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर खुद अगुवाई करेगा। आमीन। अब देखिए, अब अंगीकार के विषय में मैं आप सभी से, अभी कुछ दिनों से हमने अंगीकार नहीं किया, बीच में कभी परमेश्वर ने अगुवाई किया तो अंगीकार किया। देखिए ऐसा इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप वचनों से खुद को परखें कि क्या अंगीकार कर सकते हैं। अब फिर से हम भजन संहिता 22 को देखेंगे और 22 से अंगीकार करेंगे। हालेलुया। आइए हम सभी अपने सर पर हाथ रखें और अंगीकार करें। सभी अंगीकार कर रहे हैं, अपने सर पर हाथ रख के कहें, तो हमेशा मेरे संग और साथ रहता है।
हमेशा मेरे संग और साथ रहता है। पिता आप हमारे संग और साथ रहते हैं। पिता हमारे संग और पिता आप हमारे संग और साथ हमेशा रहते हैं। संग और साथ हमेशा रहते हैं। पिता आपने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। पिता आपने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। पिता आपने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। आपकी अगुवाई में मैं चलता हूँ हमेशा। आपकी अगुवाई में। शाबाला रखो तरवा। सभी म्यूट रखेंगे इस समय अपने माइक को। हालेलुया। कुछ बातों को मैं भूल जा रहा हूँ। हालेलुया। शाबाला रवा शरीक के तेरे पे शाना मारा रवा। आइए अंगीकार करें, परमेश्वर मुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा का भरोसा मुझ पर है। यहोवा का भरोसा मुझ पर है। परमेश्वर ने चुनकर मुझे बुलाया है। मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। कलवरी वाले क्रूस पर जिस लहू को यीशु ने बहाया, उसी लहू से मैं आज ढापा गया हूँ। मैं एक महिमा में वस्त्र से ढापा गया हूँ। शैतान की युक्तियां मुझ पर कभी सफल नहीं हो सकती। दुष्टों की युक्तियां मुझ पर कभी सफल नहीं हो सकती। मैं जयवंत हूं। मैं जयवंत हूं। मैं जयवंत हूं। मैं परमेश्वर के नाम से भय खाता हूं। मुझे किसी भी बात का भय नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के नाम का भय है। मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन में चलना चाहता हूं और परमेश्वर मुझे चलाता है। यीशु के नाम, यीशु के लहू के जरिए सारे अंगीकार की हम घोषणा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, और सभी जैसे जैसे मैं प्रार्थना करते जाऊं सभी प्रार्थना करेंगे। और अब से जितनी भी बातों के लिए प्रार्थनाएं होंगी, जैसे कि आपने व्हाट्सएप में देखा कि कई प्रार्थना रिक्वेस्ट आते हैं, तो अब से जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो जो भी नया प्रार्थना रिक्वेस्ट आया रहेगा उसको एक बार हम जरूर करेंगे। हालेलुया। तो जो भी एक नया प्रार्थना रिक्वेस्ट हम देखते हैं उसे हम जरूर से प्रार्थना करेंगे। तो ये इस मीटिंग में जब भी आप नया प्रार्थना आएगा उस समय उस नई प्रार्थना के लिए जरूर से प्रार्थना होगी। और जैसे कि यहाँ पे नई प्रार्थना कोई आएगी उसको हम जरूर से देखेंगे, जैसे कि शब्बला रबा शेखे तेरे विष्णु खाला वाशरे विष्णु तेरा वाशने खल्ला बीशरा वाला रबा। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप में और प्रार्थना रिक्वेस्ट आया है, तो आप जरूर से प्रार्थना रिक्वेस्ट को डालें। कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट हो उसे जरूर से डालें, किसी भी व्यक्ति के लिए हो, चाहे वो आपके चर्च का भी हो सकता है। सभी के लिए हमें प्रार्थना करनी है। ऐसा ना सोचे कि ये चर्च अलग है तो मैं प्रार्थना ना डालूं, ऐसा ना सोचे। सभी प्रार्थना को डालें ताकि जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपको मैंने जैसे दिखाया, अब से हम उनके लिए प्रार्थना इस जूम मीटिंग में चालू करेंगे। अब बीमारों के लिए, शिफा के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना चालू होगी। और परमेश्वर अब शिफा को अब खुलने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का भेद अब तक आप तक बहुत आयत से पहुंचा है। और अब जब प्रार्थना होगी तो आप बहुत अच्छे से रिसीव भी कर पाएंगे। आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों में आपने हमें संभाला और आपकी अगुवाई में आज भी हमें चला रहे। पिता, आपका वचन कहता है भजन संहिता 91 के 15 के अनुसार, जब जब तू मुझे पुकारे तब तब मैं तेरी सुनूंगा।
हाँ पिता, हम जब भी आपको पुकारते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक परिवार को आशीषित करते हैं, सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीष को उंडेलते हैं, सबसे ऊंचे स्वर्ग के अभिषेक को उंडेलते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई में हम बढ़ रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी आपके लहू में ढापे गए हैं, सभी को आपने अपने पंखों तले रखा है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, भी जितने भी बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं। उनके हृदय मांस मांस में, गुदे गुदे में आपके लहू को लगाते हैं और लहू के जरिए शिफा, छुटकारा और चंगाई की घोषणा करते हैं। रेखा लतूरिया नमशलबे। पिता, सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीष को उंडेलते हैं हर एक के जीवन में। प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक के नौकरी को आशीषित करते हैं, हर एक के व्यापार को आशीषित करते हैं और हर एक के खेतों को आशीषित करते हैं। सब में बढ़ोतरी आए, सब में उन्नति आए और सभी के जरिए आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं शबला खोतर खत्तों पे आशीष की, हर एक के खत्तों पर सबसे ऊंचे स्वर्ग के धन को उंडेलते हैं, सबसे ऊंचे स्वर्ग के परिपूर्णता को उंडेलते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक के खत्ते भरे पूरे हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर, आप धन के जरिए हमें महिमा में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पिता, हम जो भी धन कमाएं उसे और ज्यादा बढ़ाइए कि हम बढ़कर आपके राज्य के लिए महिमा में उसे इस्तेमाल करने पर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रामेश्वरी के लिए, उनके जीवन में आने वाली बातों को जो देख रही हैं, उन सभी बातों को यीशु के नाम से खंडित करते हैं। जिस भी बीमारी के लक्षणों को वो देख रही है, यीशु के नाम से उसे खंडित करते हैं और किसी भी रीति से पिता वो बीमारी उन पर हावी नहीं होगी, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पिता, वो आपकी बेटी है, वो सुरक्षित है और फलवंत है, इस बात की हम घोषणा करते हैं। कोई भी शैतान की युक्ति न सिर्फ उनके जीवन में, हम सभी के जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकती। पिता, बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीषित करते हैं
उनके जीवन में आपकी परिपूर्णता को खोलते हैं कि वो आप में आपकी उपस्थिति से भरे हुए हैं। पिता, वो अपनी पढ़ाई के जरिए आपकी राज्य के लिए बहुतायत का फल लाने वाले न पाए, उनकी पढ़ाई को आशीषित करते हैं। पिता, आपने प्रार्थना को सुना है, दया से ग्रहण किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। पिता, आपका वचन कहता है जैसा तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ प्रतीति करते हैं जितनी भी बातों के लिए हमने प्रार्थनाओं में मांगा, जिन भी बातों को हमने आपसे मांगा है, सभी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल गया है। पिता परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना के जरिए सभी बीमारों को चंगा रखा और चंगा कर दिया। इस बात की हम घोषणा करते हैं, प्रतीति करते हैं। बीमारों को आपने चंगा कर दिया है और सभी आशीषित हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। पिता, जब आपका वचन कहता है तो हम विश्वास से सारी प्रार्थना को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर जय मसीह आप सभी को, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह, आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। एक और बात मैं आप सभी के सामने रखना, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होंगे तो जरूर से जुड़े, क्योंकि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स की फिर मैं लिंक भेज पाऊंगा आप सभी को। ओके, फिर आप सभी मुझे मैसेज करेगा, मैं आपको भेज दूंगा। जो भी ग्रुप में नहीं जुड़े वो जरूर से जुड़े, ताकि जो भी रिकॉर्डिंग आए आने वाले समय में वो सारे रिकॉर्डिंग्स का लिंक आप सभी को मिलने पाए। ओके, फिर परमेश्वर आप सभी को बहुत तायत से आशीष दे।